Hello, dear students. Welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 2A का ही क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। फर्स्ट में दिया है 10 एंड 40, सेकंड में दिया है 80 एंड 100, थर्ड में दिया है 40 एंड 80, फोर्थ में दिया है 30 एंड 40। इनके बीच आपको प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमें मालूम है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिनके टू फैक्टर्स ही होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल टू नंबर से डिविजिबल होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो आइए फर्स्ट देखते हैं 10 एंड 40 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, उन्हें हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40 आर। 10 और 40 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं, तो 10 और 40 को काउंट नहीं करना है, उसके बाद हम काउंट करते हैं 11 1 की टेबल में आता है और 11 खुद की टेबल में आता है। तो एक नंबर तो 11 हो गया, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37। ये ऐसे नंबर हैं जो 1 से डिविजिबल हैं और खुद से डिविजिबल हैं। तो 10 और 40 के बीच में ये प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही हम सेकंड को देखेंगे। ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100 आर। तो 80 के बाद 81 है, 91 से डिविजिबल है, 82 2 से डिविजिबल है, फिर आता है 83। तो 83 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 83 की टेबल में ही आता है। 84 2 से डिविजिबल है, 85 5 से डिविजिबल है, 86 2 से डिविजिबल है, ऐसे बहुत से नंबर हैं। इसके बाद 89 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है, और फिर 97। तो 80 से 100 के बीच में ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80 आर। तो 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79। अगर सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस आपको बनता है तो आप 1 से 100 तक के बीच के सारे नंबर कौन से प्राइम हैं, कौन से कंपोजिट हैं, ये आपको याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार डिवाइड नहीं करना, अपने आप ही पता चल जाता है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस की प्रैक्टिस करनी है तो 1 से 100 के बीच सभी प्राइम नंबर्स आपको लर्न हो जाएंगे। फोर्थ में दिया है 30 एंड 40 के बीच प्राइम नंबर्स। ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40 आर। तो 2 ही नंबर्स हैं, 31 है और दूसरा नंबर जो है 37 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट दिए। फर्स्ट पार्ट में दिया है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सेकंड दिया लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, और थर्ड दिया है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स, और थर्ड दिया है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो चलिए पहले हम कुछ प्राइम नंबर लिख लेते हैं 1 से 20 तक रफ में। तो देखिए प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं। तो शुरुआत हमारी होती है 2 से। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 तक देख लेते हैं। अब फर्स्ट पूछा है कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की तो शुरुआत ही 2 से होती है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2। ये हमें याद रखना है। तो पहले का आंसर क्या होगा? 2। तो हम लिख लेते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2।
द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सेकंड दिया है लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो देख रहे हैं हम लोग प्राइम नंबर्स क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, इवन प्राइम नंबर है। बाकी सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो सिर्फ 2 लिखेंगे यहां पर, यहां हम लिखेंगे 2। एंड थर्ड, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो 2 तो स्मॉलेस्ट है मगर इवन है ये। ऑड कहां से शुरुआत होती है, 3 से। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, 3। तो हम यहां पे लिखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। तो यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें ये पता करना है कि प्राइम्स है या नहीं है। तो अगर केवल उनके 2 फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। तो फर्स्ट में दिया 87। तो हम देखते हैं 87 के कितने फैक्टर्स हैं। तो 87 1 से डिविजिबल। 87 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 87 इक्वल टू 87। इसके फैक्टर्स देख रहे हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से डिविजिबल हो जाता है ये। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्वेश्चन 29 रहता है, यानी 3 इंटू 29 इक्वल टू 87 होता है। तो फैक्टर्स कितने हो गए यहाँ पर, फैक्टर्स हो गए यहाँ पर 1 2 3 4। फैक्टर्स ऑफ 87 आर 1 3 29 एंड 87। तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट होता है। प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स नहीं है, 4 फैक्टर्स हैं। इसलिए 87 क्या है, 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे हेंस 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। सेकंड 89 दिया है और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 89 आर 1 एंड 89, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, दैट्स वाई ये प्राइम नंबर है। हम लिखेंगे हेंस 89 इज अ प्राइम नंबर। सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 63 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 21 से डिविजिबल है और 63 से डिविजिबल है। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 63 आर, अब डिवाइड कर लेंगे, चेक कर लेंगे 1 3 7 21 एंड 63। तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे हेंस 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फोर्थ में दिया है 91। तो 91 भी 1 के टेबल में आता है, 7 13 जा 91 होता है। तो इसकी फैक्टर्स मोर देन 2 हैं। फैक्टर्स ऑफ 91 आर 1 7 13 एंड 91। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मेक ए लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। ऐसे 7 नंबर्स बताने हैं जो कंटिन्यूअस है, कंसेक्यूटिव हैं
और वो प्राइम नंबर नहीं है, सभी के सभी कंपोजिट हैं। तो जब हमने सी ऑफ इरेस्टोथेनेस पढ़ा था तो हमने बताया था उस समय कि ये 7 नंबर्स होते हैं, इन्हें याद रखना है। तो ये नंबर कौन कौन से हैं? 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं। देखिए लगातार नंबर्स हैं और सभी के सभी कंपोजिट हैं, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे 7 नंबर कौन से हैं जो कंजिक्यूटिव लगातार जो हैं कंपोजिट हैं, तो 90 से लेकर 96 तक ये नंबर होते हैं, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दिया है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। कैसा कोई नंबर है जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है नो। काउंटिंग नंबर शुरुआत होती है 1 से, तो 1 का एटलीस्ट 1 फैक्टर तो है ही 1। तो काउंटिंग नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके कोई फैक्टर ना हो, तो इसका आंसर है नो। सेकेंड है फाइंड ऑल नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है तो वो नंबर है 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर है होता है, इसलिए ये ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। थर्ड, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। 1 और 100 के बीच ऐसे नंबर बताने हैं जिनके केवल 3 फैक्टर्स होते हैं। तो आप डिवाइड करके देखेंगे और फिर आपको पता चलेगा 4, 9, 25 एंड 49 ऐसे नंबर है 1 to 100 के बीच में जिनके सिर्फ 3 फैक्टर होते हैं। 4 के क्या फैक्टर हैं? 1 2 4, 9 के 1 3 9, 5 के 1 5 25, 49 के 1 7 और 49। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है? अगर ऐसा है तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमें लिखना है। तो पहले हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट दिया है, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है? तो हम लिखेंगे यस। A composite number can be odd. Can be odd. अब पूछा है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर is 9. Since factors of 9 क्या है? Factors of 9 are 1, 3 and 9। तो 9 एक ऑड नंबर है और इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 1 3 9 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 9। और हाँ कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है। तो 9 का एग्जांपल हमने देखा यहाँ पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं और 50 और 100 के बीच जो भी ट्विन प्राइम्स के पेयर हैं उन्हें आपको लिखना है। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं? 2 कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। नंबर्स प्राइम होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए और कंजिक्यूटिव होने चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं प्राइम नंबर, पहले हम लिख लेते हैं कि ट्विन प्राइम्स होते क्या हैं। 2 कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। जैसे पेयर हो गया 3 5, 3 और 5 क्या है? दोनों ऑड हैं और कंटिन्यूअस है। 3 के बाद 5, ऐसे 5 और 7 हो गया, 11 13 हो गया। 11 भी ऑड 13 भी ऑड, दोनों प्राइम नंबर हैं और कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर हुए।
अब इसमें पूछा गया है कि ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100, तो 50 और 100 के बीच में कौन से होते हैं, दो और आते हैं, 59 और 61, और 71 एंड 73, ये दो पेयर होते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100 आर 59 एंड 61 एंड सेकंड इज 71 एंड 73। देखिए 59 61 ऑड है, 71 73 ऑड है। अब दे आर डिफरिंग बाई 2, इनके बीच का डिफरेंस 2 है और कंसेक्यूटिव है। 59 के बाद नेक्स्ट जो आता है 61 है, 71 के बाद नेक्स्ट जो है 73। तो इस तरह से 50 और 100 के बीच ये ट्विन प्राइम्स 2 होते हैं, 2 पेयर्स हैं ऐसे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।